आज की इस वीडियो में हम डैन डेन सीजन 2 एपिसोड 3 की पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। पिछले एपिसोड में हम मिले थे इविल आई से, उसकी बैक स्टोरी जानी और इविल आई जीजी के ऊपर कंट्रोल ले चुका है और तब वो मोमो को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था कि ओकारुन उससे भिड़ लेता है। और अब आगे तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से एपिसोड 2 खत्म हुआ था। ओकारुन और जीजी क्लैश करते हैं और ओकारुन नीचे गिर जाता है। ओकारुन मोमो को उठाता है और जल्द से जल्द वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों के लिए जीजी के वो फुटबॉल से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अपना ओकारुन फिर भी जीजी को ये बोल के भागता है कि तू नहीं बचेगा, क्योंकि उसने मोमो को चोट पहुंचाई थी। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है, वो थी एक पॉइजनस गैस जो कि उस बड़े से वॉर्म ने पहले ही अंदर छोड़ रखी थी भागने से पहले। यहाँ मोमो एक्चुअल में फ्रस्ट्रेट हो जाती है और पूछती है कि इस वॉर्म का कोई वीकनेस तो होगा, जिसमें ओकारुन कहता है हाँ मुझे पता है इसकी वीकनेस। वो कहता है इसकी वीकनेस है सनलाइट। दरअसल होता यूं है कि किसी भी तरह का वॉर्म बैक्टीरिया की वजह से ज्यादातर जिंदा रहता है। उसके स्किन में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि उसके लाइफ प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और अगर वो सनलाइट में निकला तो सारे बैक्टीरिया मारे जाएंगे और वो जी नहीं पाएगा। तो इसलिए उसके लिए कोई भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो इन्हें जैसे तैसे उस वॉर्म को इस पूरे अंडरग्राउंड से बाहर लेके जाना था, लेकिन अभी के लिए वो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि वो पूरे अंदर से छुपा हुआ है। अब यहाँ पर ओकारुन कहता है कि वो मोमो को बाहर निकालेगा और उसे ही बाहर जाके कुछ ना कुछ करना होगा, जिसपे मोमो मना भी करती है। लेकिन ओकारुन मोमो को यकीन दिलाता है कि दो लोगों का एक साथ बाहर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और उन्हें जीजी को भी बचाना है। तो वो मोमो को प्रॉमिस करता है कि वो जीजी को जिंदा वापस लेके आएगा और तब तक मोमो ऊपर जाके बाकी लोगों की हेल्प करने का कोई तरीका निकाले। तो यहाँ पर मोमो मान जाती है और हम इन दोनों के बीच में एक बढ़िया सा ट्रस्ट वाला सीन देखते हैं। अब इसके बाद ओकारुन एक प्लान निकालता है। वो मोमो को एक सोफा के ऊपर बिठा देता है और अपने पूरे ताकत से उस सोफा को लात मार देता है, जिससे वो सोफा बहुत ऊपर जाता है और मोमो अपनी पावर से उसे नीचे ढकेलती है और खुद को ऊपर पुश करके बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन उसका पुश भी उतना ऊपर जा नहीं पाता, लेकिन जैसे से वो अपने साइकिक हैंड्स की वजह से उस ओपनिंग को पकड़ के वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब ओकारुन यहाँ पर राहत की सांस लेता है, लेकिन जीजी उसे ढूंढ लेता है। लेकिन यहाँ ओकारुन एक बड़ा ही बैडास लाइन किया था, मैंने कहा ना तू नहीं बचेगा, और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और मोमो यहाँ पर बाहर निकलते ही एक बड़े से डोर कर्टन का रस्सी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी काफी ज्यादा छोटी थी, पता नहीं इसके दिमाग में ही आया भी क्यों। अब यहाँ मोमो को कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन तभी उसे जीजी की बचपन में कही एक बात याद आती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब वो जीजी की बात क्या थी हम एपिसोड के लास्ट में देखेंगे, लेकिन वो करती है कि कुछ किताबें उठाती है और उन्हें गैस में जला देती है और उसे खुला छोड़ देती है। इसी के कारण पूरे घर में आग लग जाती है और मोमो जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड बुलाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ओकारुन जीजी से लड़ रहा है। ओकारुन काफी ज्यादा फास्ट था, इसलिए वो काफी अच्छा डिफेंसिव मोड में खेलता है, क्योंकि जीजी के पंचेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ओकारुन को नॉकआउट करने की पावर रखते थे। अब लड़ाई में ही जीजी अपने बॉल को किक करता है, जिससे ओकारुन बच भी जाता है। लेकिन इस बार जीजी अपना पैर आजमाता है और उस बॉल को रीडायरेक्ट कर देता है ओकारुन की तरफ, और इसी वजह से वो ओकारुन का टर्बो ग्रैनी वाला जॉ ही तोड़ देता है। और इसके साथ वो एक खतरनाक मुक्का भी मारता है उसके पेट के ऊपर, और इससे पहले वो ओकारुन को मारे ओकारुन जैसे बच जाता है। अब यहाँ पर जीजी की भी हालत खराब हो रही थी, उसके नाक से खून निकल रहा था, क्योंकि उस वॉर्म का पॉइजन गैस भी इसके ऊपर असर कर रहा था। लेकिन अब जीजी अपना खतरनाक पैतरा यूज करता है, वो अपने उस सोल बॉल को किक करता है और वो ओकारुन के पास जाके एक छोटा सा कर्ज हाउस बन जाता है और ओकारुन को उसके अंदर ट्रैप कर लेता है। अब इस कर्ज हाउस की स्पेशलिटी ये थी कि ओकारुन यहाँ से अंदर बाहर बिल्कुल नहीं जा सकता, और क्योंकि जीजी ने ये बनाया है, जीजी आराम से अंदर चला जाता है। एक्चुअल में ये जुजुत्सु काइसेन के एक छोटे से सिंपल डोमेन की तरह है, जिन्होंने देख रखी है उन्हें समझ आ जाएगा। तो अब जीजी के पास एक बहुत बड़ा अपर हैंड था, वो उस पॉइजन गैस से भी सेफ था और ओकारुन इतने छोटे स्पेस में बच भी नहीं सकता। तो जीजी उस पर भारी पड़ने लगता है और हर एक पंच से वो ओकारुन का बुरा हाल करते जा रहा था। अब यहाँ पर जीजी ऑलमोस्ट जीतने ही वाला था, लेकिन उसने एक गलती कर दी, वो थी ओकारुन को मारते मारते उसने गलती से ये कह दिया कि उसको मारने के बाद वो उसके दोस्तों को टॉर्चर करके मारेगा। वो ये कहता है कि वो मोमो और जीजी दोनों की ही चमड़ी उधेड़ देगा और उन्हें दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत देगा। अब इसी बात पे ओकारुन को चढ़ जाती है, लाइक लिटरली चढ़ जाती है। वो सीधा जीजी का मुंह पकड़ता है और कहता है कि ये तूने गलत किया भाई। वो आगे ये कहता है कि तूने यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें गलत की है। पहला, तूने मोमो को हर्ट किया। दूसरा, जीजी के बॉडी का फायदा उठाया। जीजी कभी भी मोमो को नहीं मारना चाहेगा और तूने उसके बॉडी को अब्यूज किया। अब ये कहते ही ओकारुन नीचे झुकता है और एक खतरनाक सा अपर कर देता है जीजी को, जिसपे जीजी अपने ही बनाए हुए डोमेन के छत पे लग जाता है। और यहाँ पर ओकारुन रुकता नहीं, वो फुल थ्रोटल यूज करता है और जीजी पे कुछ 1 मिनट में ही 100 पंचेस फुल स्पीड में डिलीवर करता है, 20-20 के 5 सेट्स, और इतनी जोर से मारता है कि जीजी का खुद का बनाया हुआ स्ट्रॉन्ग घर टूट जाता है और वो दूर जाके गिरता है।
एंड इवन वो नॉकड आउट भी हो जाता है। तो मतलब इससे हमें एक सीख तो मिलती है कि ओकरुन इतना कमजोर नहीं है, वो बस अंडर कॉन्फिडेंट है। और उसके दोस्तों से तो भिड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना यही हाल होगा। अब इसके बाद ओकरुन यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करता है जीजे के साथ, लेकिन उसे आवाज आती है टर्बो ग्रैनी की, जो कि नीचे वही गम में चिपकी हुई है। अब ओकरुन कुछ दरवाजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक छोटा सा पाथ बना सके। वो टर्बो ग्रैनी को पकड़ तो लेता है, लेकिन वो संभाल नहीं पाता और दोनों ही नीचे गिर के उस ग्लू में चिपक जाते हैं। और अब ओकरुन, टर्बो ग्रैनी और जीजी तीनों ही नीचे फंसे हुए हैं और ऊपर घर जल रहा है और वॉर्म अभी भी मरा नहीं। यहाँ पर ऊपर फायर ब्रिगेड आ चुकी थी, वो पानी से आग बुझा रहे हैं। यहाँ पुलिस वाले भी मोमो को एक्चुअल में लेके जाने वाले थे क्योंकि उसी ने आग लगा रखी है। वो किसी तरह कोशिश करती है और उन ऑफिसर्स को बोलती है जैसे तैसे पानी को नीचे पहुंचाओ, घर के नीचे पहुंचाओ, लेकिन यहीं पर उसका आइडिया काम कर जाता है। पानी अंडरग्राउंड में जाने की वजह से वो वॉर्म उस पूरे घर से बाहर आ जाता है और सनलाइट की वजह से जलने लगता है। तो यहीं पर हमें जीजी का वो ज्ञान याद आता है जो उसने मोमो को दिया। तो होता यूं है कि बारिश के मौसम में अंडरग्राउंड में पानी भर जाता है, तो वॉर्म्स एक्चुअल में अपने स्किन के थ्रू ही सांस लेते हैं। तो पानी भरने के कारण उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब अगले दिन धूप होती है तो वैसे भी वॉर्म्स बच नहीं पाते क्योंकि धूप ही उनकी कमजोरी है। और इस फेनोमेनन को वॉर्म सुसाइड भी कहा जाता है क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है बचने का। सनलाइट से बचने के लिए वो बड़ा सा वॉर्म उस घर के पीछे छुपने लगता है, लेकिन मोमो यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी को लेके उसी घर पे दे मारती है, जिससे दीवारें टूट जाती है और वॉर्म फाइनली उस सनलाइट की वजह से जल के मार जाता है। यहाँ पर मरने से पहले वो उल्टी करता है और उस उल्टी में थी कीटो फैमिली, वो किसी तरह बच गई थी। अब कीटो फैमिली एक्चुअल में मोमो पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे और वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुमने कितना बड़ा नुकसान किया इस वॉर्म को मार के। यहाँ पर मोमो को कुछ समझ नहीं आता और तभी अचानक से अर्थक्वेक आने लगता है और बहुत ही खतरनाक वाला। और हम देखते हैं मोमो जिस गाँव में आई थी, जिसका वॉल्केनो कुछ 200 सालों से एरप्ट नहीं हुआ था, वो सडनली एरप्ट होना चालू हो जाता है और अब पूरा का पूरा गांव खतरे में है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। देखो काफी छोटा एपिसोड था एंड सच में आजकल के डैनरेन के एपिसोड्स काफी ज्यादा छोटे ही हैं। लाइक एपिसोड 1 से एपिसोड 3 तक ओवरऑल स्टोरी में कुछ 5 मिनट में कवर कर सकता हूँ, पर देखते हैं आगे क्या होता है। मोमो गाँव को बचा पाती है या नहीं, गाँव को ना सही अपने दोस्तों को बचा पाती है कि नहीं, ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।